तो जी एक नए दिन में आपका स्वागत है। मेरे पीछे पेपा बैठी हुई है। हेलो पेपा, गुड मॉर्निंग। तो आज मैंने कटिंग कराने जाना है। वीडियो मैंने एडिट कर दी है, आज सुबह ही उठ के मैंने करी है, तो वो अब अपलोड हो रही है। और मौसम आज थोड़ा बरसात वाला है, कभी धूप निकल आती है, कभी बारिश है। हाईलक्स अपने पास है तो ड्राइव पे भी चलेंगे। एक चीज़ तो मैं आपको दिखाना ही भूल गया, हाईलक्स की चाबी मस्त है ना। दूसरी, अगर टोयोटा की चाबी हो तो उस पर सिर्फ लैंड क्रूजर लिखा होता है या कुछ, इस पे तो उन्होंने पूरी हाईलक्स की शेप बनाई हुई है, बढ़िया है। और गाड़ी का आपको दिखा देते हैं भाई, एम्बियंट लाइट है अंदर, यहाँ पे इधर भी, पीछे भी, उधर दोनों उसमें अब बंद हो गई। अब मैं आपको गाड़ी का स्टार्ट दिखाता हूँ, लाइटें कैसे चलती हैं। वाह जी। तो ये इसकी सारी लाइटें अब जल गई दरवाजों में, इधर भी, पीछे भी एक बार फिर देख लो, वो तो फिर पीछे अपना डाला है ही है। तो लो जी, निकल गए अपनी हाईलक्स लेके, चलते हैं ड्राइव पे। अभी कटिंग करवाने जाना है, पहले वहाँ चलते हैं। हनाए को छोड़ते हैं जो फ़ोन पकड़ के बैठी हुई है, हनाए को छोड़ के फिर अपना निकल के यहाँ से कटिंग करवाते हैं। कटिंग के बाद फिर वहीं से बाहर, क्योंकि जो मैंने दिखाया था ना आपको रोकल मारे, वहाँ है हेयर ड्रेसर। मौसम आज एक नंबर है। अब गर्मियाँ आ गई है ना, तो ऐसे खुले खुले दिन आए, थोड़ा मज़ा भी आता है। ना अंधेरा होना रात को, ना कुछ, पूरा। अब आज भी टेम्परेचर आउटसाइड 5 डिग्री दिखा रहा है, पर धूप जैसे गर्म है तो 5 डिग्री ना इतना महसूस नहीं होता कि ये 5 डिग्री है। तो लगता है ऐसे जैसे कोई 10-12 डिग्री टेम्परेचर है, क्योंकि मैंने वो पतली अपनी नीली जैकेट डाली हुई है, तो वो मेरे को लगता नहीं कि मेरे को और जैकेट की ज़रूरत है या कुछ भी है। मस्त है मौसम, अब दिन खुल गए आगे। गाड़ी देखने में भी मस्त है बाहर से, बस चलाने में थोड़ी ना कमर्शियल व्हीकल की इसकी आती है फीलिंग। तो ठीक है भाई, अभी हम आ गए हैं, ये अपना रोकल मारे, अंदर चलते हैं, कटिंग करवाते हैं। ये भी अपनी एक चाइनीज़ कार है, GWM ओरा इलेक्ट्रिक। ये यहाँ पे फ्रूट की दुकान है, इतने से इनके पास होते हैं फ्रूट। ये अपना एप्पल स्टोर एस्टोनिया में ये आइडियल वाले देते हैं। तो जी यहाँ हम आते हैं कटिंग करवाने, ट्रूमैन, ये बार्बर शॉप है यहाँ पे। तो यहीं कटवाना है। मैंने ना अभी देखा है कि मैं पहले गया हूँ, पहले कितना, कोई 20 मिनट पहले। करता हूँ बात। रूडोल्फ, राइट, रूडोल्फ। तो इसको भी छोटा करवा देते हैं बालों को। हो गया अपनी, ठीक ही लगी होगी। ये देखो, एक है ना, अगर आप कभी आते हो यहाँ हर जुगाड़ है, विस्की से लेके कॉफ़ी से लेके बियर वगैरह पीनी हो, आके वेट करो, यहाँ सारा बंदोबस्त है इनके पास। जैसे मैंने कल पहले कहा था, मौसम का नहीं पता लगता। मैं बाल कटवा के आया हूँ, मौसम का कोई लेने देना नहीं इससे। बाल कटवा के आया हूँ, एक बार उसने कर दिए सेट। जब मैंने घर जाके अब नहा धो के दोबारा फिर सुखाए ना, फिर ये इतने सेट नहीं होते। इनको एक तो हफ्ता लगता है, थोड़े से बड़े होंगे फिर जाके सेट बैठेंगे ये। पर चलो, आज आपको यहाँ का लग्जरी नाई एक्सपीरियंस भी दिखा दिया है। अच्छा, मैंने इसका बताया, थोड़ा सा दिमाग में नहीं रहा पहले। ये अपनी हाईलक्स मस्त लग रही है गाड़ी है, बस चलाने में उतनी कंफर्टेबल नहीं है, देखने में मस्त है। किधर से भी देख लो इसे। तो गाड़ी में बैठते हैं। अभी आगे जब गर्मियाँ आ गई ना, तो ये तो गाड़ी जैसे अब धूप में लगी हुई थी, अभी तो चलो बड़ा कंफर्टेबल है, ठंडी नहीं हुई कुछ नहीं, बड़ी कंफर्टेबल अंदर से।
पर फिर गर्मी हो जानी है, फिर इसका एसी चलाना पड़ेगा। तो मैं बता रहा था नाई का कि जो वहाँ आपने देखा ना विस्की, कॉफ़ी, बियर वगैरह, कोक वगैरह सारा कुछ लगा हुआ है, वो सब फ्री है। आप जब आगे वेट करते हो या बैठ के पैग लगाओ, कुछ करो, कोई दिक्कत नहीं, वो सारा इंक्लूडेड है। जो इसका प्राइस है वो इनके नाई होते हैं अलग अलग लेवल के। जिससे मैंने बाल कटवाए हैं, मैंने इतने पैसे नहीं दिए, पर जो इनका नॉर्मल रेट है वो 37 यूरो लेते हैं, 37 यूरो लेते हैं जो मैंने कटिंग करवाई है उसके। ये कम एक्सपीरियंस वाला बंदा था, पर ये बहुत अच्छे बाल काटता है, मैं इसी के पास जाता हूँ। अगर जो इनका टॉप का एक्सपीरियंस वाला लोग है तो उसके 45 यूरोज़ होंगे इसी चीज़ के। तो ये इनका रेट है। दाढ़ी भी बनाते हैं, उसके भी मेरे ख्याल 10-15 यूरो उसका रेट है। पर रेट इनके ये हैं, पर मेरे को तो अभी यही ना यहाँ पे एस्टोनिया में सबसे बेस्ट लगा, तो मैं तो फिर हर बार यहीं आता हूँ। पहले मेरे पास था, इनकी दूसरी ब्रांच थी कहीं और, तो मैं वहाँ से बाल कटवाता था। धूप बढ़ गई है। तो वो फिर जो नाई था वो ऑस्ट्रेलिया चला गया, उसका ना वीज़ा लग गया ऑस्ट्रेलिया का, हेयर ड्रेसिंग के उसके बेस पे ही, जॉब वीज़ा। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ आया एक दिन ट्राई करने। ये रूडोल्फ है जिससे मैंने बाल कटवाए, तो ये मेरे को मिला। तो फिर उसके बाद मैं इसी के पास आ रहा हूँ। अभी ये चौथी 5वीं बार थी, मतलब अब मेरा एक बार बाल कटवाए ना 6 से 8 हफ्ते मेरे निकल जाते हैं, 1.5-2 महीने मेरे निकल जाते हैं, क्योंकि मेरे थोड़े से बड़े होते हैं। अगर कटिंग अच्छी करी हो तो वो कोई दिक्कत नहीं, फिर वो चल जाता है। तो इनका ऐसे है। और इनका होता क्या है, ये ट्रू मैन की ना हर जगह शॉप्स हैं, और जो शॉप्स हैं वो एक बंदा है, वो रशियन है पर एस्टोनियन रशियन है, वो सारी शॉप्स उसकी हैं। और जो हेयर ड्रेसर है, जो भी पैसे आते हैं, जैसे मैंने 37 यूरो दिए, तो ये इनका 50-50 डिवाइड होता है। 50 शॉप वाले को जाते हैं, जो एक बंदा है जिसकी ये 10-15 शॉप्स होंगी तालिन में कि कम है, और बाकी 50% जो ये नाई बाल काट रहा है इनको जाता है। और शॉप का जो कैंची कुंची जो भी खर्चे, जो ड्रिंक्स पड़ी हुई हैं, कुछ भी है, इलेक्ट्रिसिटी होगी, सारा कुछ वो जो मालिक है जिसकी दुकान है 50% उसमें से जाता है। और जो नाई है इसको 50% जो इसके मिलने हैं, इसके ने फिर अपना उसमें से टैक्स ही देना है, जो एस्टोनिया में 20-22% टैक्स है, बस वो काट के बाकी पैसे इसके। तो ऐसे इनका 50-50 डिवाइड होता है। कारें आ रही हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं इधर ना, तो मैंने कहा तुम देख लो, इनको भी थोड़ा ध्यान दो। तो इनका ये बिजनेस मॉडल है। ये जो मेरा पहले था ना, जो ऑस्ट्रेलिया चला गया, उसने मेरे को बताया था, इनका ये 50-50 होता है। कोई जैसे कोई नया हेयर ड्रेसर शुरू करेगा, उसके साथ उसको 40% देंगे, खुद 60% रखेगा। अगर कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस है उसको 55%, 60% भी दे देता है मालिक। तो ये सारा डिपेंड करता है। पर हेयर ड्रेसर के लिए बहुत आसान है, उनका अपना बिजनेस शुरू हो गया, ना उनका कोई कंपनी एस्टेब्लिश करनी, ना कुछ करना, कुछ भी नहीं किया। अगले दिन से जाके एस्टेब्लिश ब्रांड है, ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम, सारा कुछ चल रहा है। तो आप कस्टमर आगे बाल, आपके कस्टमर वहाँ आ जाते हैं, आपकी वेबसाइट, कुछ नहीं बनाना आपने। तो ये इनको ना एक अर्ली एक्सपोजर अच्छा मिल जाता है अगर इन्होंने हेयर ड्रेसिंग का बिजनेस शुरू करना हो। तो जी अब मैं घर आ गया हूँ, और अब बैठ के एडिटिंग करनी है। उससे पहले मैं अपना नहाता हूँ, क्योंकि बाल कटवा के आया हूँ, तो वो हो जाएगा। और फिर मेरे को थोड़ा बिजनेस का काम करना है, ईमेल्स वगैरह आई हुई हैं उनको रिप्लाई करना है। तो आज मेरा बाकी का दिन उसी में जाना है। रात के 11 बज रहे हैं, अभी 11-11:30 का टाइम हो गया। तो मैंने कहा चलो एक शहर में थोड़ी सी गेड़ी मार आते हैं। आज बादल बने हुए हैं तो वो उतना आपको साफ नहीं दिख रहा ना, जैसे सनशाइन, सूरज, वो ऑरेंज कलर नहीं दिख रहा, मेरे कहने का मतलब। तो अभी बाकी आप फिर देख लो लाइट कितनी ज़्यादा, अभी भी बादल बने हुए हैं बल्कि, पर फिर भी पूरी रोशनी है। लाइटों की आपको इतनी ज़रूरत ही नहीं है।